बिहार में का बा अब बिहार में का नहीं खे, बिहार में की थे अब बिहार में की नहीं छे। इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से इसी विषय पर चल रहा है। नमस्ते, मैं हूं केशव झा और बिहार विधानसभा चुनाव के इस नए एपिसोड में, इस खास एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ भी बोलूं उससे पहले आइए जान लेते हैं कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले बात हम एनडीए की करते हैं तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिसमें से अगर एनडीए की बात करें हम तो बीजेपी को 121 सीट और जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं। जेडीयू को अपने खाते में से जो 7 सीटें हैं वो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को देना पड़ेगा। और इस बार का जो बिहार का चुनाव है वो एलजेपी, जो कि रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, अब तो उनका देहांत हो गया है, तो चिराग पासवान जी की जो पार्टी है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, वो एनडीए से बाहर होकर लड़ेगी, लेकिन केंद्र में वो साथ में ही लड़ेगी, साथ में रहेगी जेडीयू और बीजेपी के साथ। और खास बात यह है कि वो सिर्फ 143 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, अर्थात जहां जहां बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी वहां पे एलजेपी नहीं उतारेगी, मतलब उनका जो सीधा टक्कर है वो जेडीयू से है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। तो महागठबंधन में जो तेजस्वी यादव की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसको 144 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 70 सीटें, और बाकी की जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उन्हें 29 सीटें मिली हैं, जिसमें से जो सीपीएम है उनको 4 सीटें, कन्हैया कुमार की पार्टी सीपीआई को 6 सीट और सीपीआई माले को 19 सीट मिली है। और साथ में मैदान में पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी और पप्पू यादव भी हैं, और अनंत कुमार को कौन भूल सकता है। बिहार की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा काफी समृद्ध है और पुरानी भी है, और साथ में जो बिहार की राजनीति है वो भी देश में एक अहम स्थान रखती है। इन सब होने के बावजूद बिहार को पिछड़ा राज्य क्यों कहा जाता है? आइए हवा में बात करूं उससे पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले बात हम करेंगे यदि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय 30,617 रुपए है, जबकि पूरे देश भर में प्रति व्यक्ति आय 92,565 रुपए है। तो आप अंदर खुद देख सकते हैं। अब डॉक्टर्स की बात करते हैं। कोरोना काल चल रहा है तो ये आंकड़ा सुन के आप सच में चौंक जाएंगे। बिहार में 43,788 मरीजों पर मात्र 1 डॉक्टर है, तो वह राज्य पिछड़ा कैसे नहीं होगा। बेरोजगारों की बात करते हैं हम, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे प्रति 1000 व्यक्ति पर 102 लोग बेरोजगार हैं, और शहरी क्षेत्रों में प्रति 1000 व्यक्ति पर 105 लोग बेरोजगार हैं। तो जिस राज्य के आंकड़े इतने खराब हो वो राज्य पिछड़ा राज्य कैसे नहीं माना जाएगा। चलिए अब पॉइंट दर पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी की। इस बार के चुनाव में जो बेरोजगारी का मुद्दा है बहुत अहम, बहुत ही प्रज्वलित मुद्दा है। यदि हम बात करें बेरोजगारी दर की तो सभी राज्य, भारत के सभी राज्य और सभी संघ शासित प्रदेशों को मिला दे तो जो बिहार का बेरोजगारी दर है वो सबसे ऊपर है। क्यों ये बेरोजगारी बढ़ती है? क्योंकि जो बिहार है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं बहुत कम है, और इसीलिए जो वहाँ के लोग, उनके लिए रोजगार का ज्यादा ऑप्शन नहीं है, और सरकारी नौकरी तो सबको मिलती नहीं है। और कंपनियों के नाम पे जो 2-4 चीनी मिल्स हैं उनमें तो 2-3 बंद भी हो गए हैं और बाकियों की हालत खस्ता है, तो रोजगार मिलेगा कैसे लोगों को? इसलिए जो वहाँ के ज्यादातर लोग हैं उनको खेती पे आश्रित रहना पड़ रहा है, लेकिन लोगों के पास उतनी खेती भी नहीं है, उतनी जमीन भी नहीं है कि जिसपे वो ज्यादा खेती करके सामान को बेच सके। तो ऐसे में बिहार की सरकार को क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि जो पुरानी मिलें हैं उनका जीर्णोद्धार करे, और जो छोटी मोटी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनको भी बढ़ावा दे, चाहे आर्थिक सहायता दे के, चाहे किसी प्रकार से उनको बढ़ावा दे, उनको मोटिवेट करे कि आप आइए और बिहार में प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको आप खोलिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए अब बात भ्रष्टाचार की करते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार जो है वो लगभग हर राज्य में, हर संघ शासित प्रदेश में और हर जगह है, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार की मात्रा कुछ अधिक ही है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको। अगर बिहार में किसी बैंक में अगर आप जाएंगे अकाउंट ओपनिंग करवाने, तो आपको अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म भरने के लिए पैसा लिया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। यदि आप घूस देने में समर्थ नहीं है तो आपके राशन कार्ड पे आपका नाम नहीं होगा, और घूस देकर आपने अगर राशन कार्ड बनवा भी लिया तो जहां अगर आपको प्रति व्यक्ति 3 किलो चावल देने का उस पर लिखा गया है, जो डीलर्स हैं वो आपको सिर्फ 2.5 किलो चावल ही देंगे। तो ये भ्रष्टाचार है। और यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आपको पैसा मिलता है, जो राशि मिलता है,
उसमें से 15 से 20 हजार जो पैसे हैं वो वहाँ के वार्ड मेंबर, मुखिया, सरपंच ही खा जाते हैं। तो जिसके कारण जो आर्थिक सहायता है सरकार की वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। अब बिहार के लोगों के अंदर काबिलियत होने के बावजूद भी, गुण और क्षमता होने के बावजूद भी पिछड़े ही रह जाते हैं। अगर बात हम शिक्षा की करें तो शिक्षा जो दर है बिहार में, साक्षरता का जो दर है बिहार में, वो महज 70.9% है, जो कि अन्य राज्यों के हिसाब से काफी कम है। और बिहार के जो शिक्षक हैं उनकी पोल खोल तो आप सोशल मीडिया पर, जो न्यूज चैनल उन पर देखते ही रहते हैं। बिहार में शिक्षा की बात करूं तो सरकारी स्कूल में मात्र नाम भर की पढ़ाई होती है, वरना सब जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पढ़ाई होती है, या फिर जो ट्यूशन के भरोसे बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे सिर्फ एक जो भत्ता होता है वो लेने के लिए जाते हैं, या फिर मिड डे मील खाने जाते हैं। पढ़ाई तो वहां पे होने से रही। ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, और जो अनुभव मैंने देखा है वही बात बता रहा हूं। अगर ये हालत रही बिहार की शिक्षा की, तो बिहार की शिक्षा की जो नैया है वो जो डूब चुकी है वो और डूब जाएगी, समुद्र के अंदर चली जाएगी। तो हमारी सरकार को शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक होता है उसके हाथों में निर्माण और विध्वंस होता है। लेकिन अगर शिक्षक, जो बिहार के शिक्षक है सरकारी स्कूल के, अगर वो निर्माण को छोड़ के विध्वंस को अपना ले तो ये पूरे समाज के लिए एक दुर्गम स्थिति होगी। चलिए बात अब खेलकूद और मनोरंजन की करते हैं। जरा मुझे 5 बिहार के ऐसे खिलाड़ियों का नाम बताइए जिनको आपने खेलते हुए देखा है इंटरनेशनल लेवल पर। याद आया कुछ नाम? नहीं आया होगा, क्योंकि बिहार में खेल कूद को बहुत कम बढ़ावा दिया गया है, बहुत ही कम। यदि आप बिहार में जाएंगे तो गली मोहल्ले में आपको एक से एक बड़े बड़े खिलाड़ी मिलेंगे, लेकिन उनको उतना सपोर्ट नहीं है सरकार से। कोई बड़े बड़े स्पोर्ट्स क्लब नहीं है। बिहार के बच्चों को अगर खेलना होता है या तो उनको झारखंड में जाना पड़ता है या फिर बंगाल में जाना पड़ता है। इस बार तो रणजी टीम भी आ गई बिहार की, लेकिन जो बिहार के खेल कूद हैं उनको उतना बढ़ावा नहीं मिला है जितना उनको मिलना चाहिए था। और मनोरंजन की बात करें तो आप लोग बिहार की मनोरंजन समझ ही सकते हैं। अगर मैं बात बिहार के मनोरंजन की करता हूं तो लोगों को लगता है कि बिहार में खाली भोजपुरी फिल्में ही चलती हैं, जो कि सरासर गलत है। हाँ, भोजपुरी फिल्में जो हैं वो बिहार का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। अब बिहार की मैथिली फिल्म देखिए, जो कि काफी सुंदर होती है, बहुत ही अधिक प्रेरणादायी, बहुत ही अधिक सुंदर होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है, जो हमारी बिहार की सरकार है, वो कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म को सपोर्ट करती है, और उस भोजपुरी फिल्म को जो कभी शालीन थी अब अश्लील हो चुकी है। भोजपुरी फिल्म शालीनता से अश्लीलता की ओर अग्रसर हो चुकी है, उसको सपोर्ट किया जाता है। तो लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा होता है कि हर बिहारी तू लगावे लू जब लिपस्टिक गाना गाता होगा, और भोजपुरी पिक्चर, जो गंदी गंदी भोजपुरी पिक्चर बनती है, वही देखता होगा। तो बिहार में मनोरंजन को बहुत कम सपोर्ट किया जाता है। जो वास्तविक मनोरंजन है उनको बहुत ज्यादा ही कम सपोर्ट किया जाता है। तो सरकार को ऐसे करनी चाहिए कि जो बिहार के मैथिली फिल्म के, भोजपुरी में अच्छी फिल्में बनाते हैं लोग, उनको प्रमोट करे, उनको आर्थिक रूप से सहायता करे, ताकि उनको भविष्य आगे हो, और जो बिहार के जो मनोरंजन क्षेत्र है उसका भी भविष्य आगे की ओर बढ़े। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टूरिस्ट की, बिहार टूरिस्ट की। आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूँ मैं, जो मैंने पढ़ा था कि शायद जो बिहार का जो टूरिज्म है वो सभी संघ शासित राज्य और भारत के सभी राज्यों को मिला दे 9वें स्थान पे है। अर्थात सबसे ज्यादा लोग जिस राज्य में परिवहन के लिए आते हैं वो बिहार 9वें स्थान पर है, जो कि काफी अच्छा है अपने में। बिहार के लोग, जो बिहार में ज्यादातर लोग आते हैं, गया जाते हैं, राजगीर जाते हैं, नालंदा जाते हैं, मधुबनी पेंटिंग को देखने जाते हैं, मधुबनी पेंटिंग को लेने जाते हैं। तो बिहार एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो बिहार में जा सकते हैं टूरिस्ट के तौर पे। तो बिहार का जो एक आमदनी होता है बिहार सरकार को, टूरिस्ट से काफी अच्छा होता है। तो लेकिन और भी अगर चाहे बिहार सरकार तो और भी उसमें सुधार कर सकती है। जो टूरिस्ट आते हैं उनको और भी अच्छी अच्छी चीजें दिखवा सकती है। और काफी देखें तो ये जो बिहार का क्षेत्र है, टूरिस्ट क्षेत्र, इसमें बिहार ने सच में बहुत अच्छी जो वृद्धि है, विकास है, वो की है। तो ये अच्छी बात है बिहार के लिए। चलिए अंत में कामना तो यही करूंगा मैं कि बिहार में एक अच्छी सरकार हो, सभी लोग वोट दें, वोट जरूर दे, चाहे जिसको दे, अपने मन से दे, लेकिन वोट जरूर दे, और एक अच्छी सरकार आए जो कि बिहार को आगे की ओर लेके जाए, बिहार के विकास में मदद करे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अब हम मिलेंगे ओपिनियन राइटर्स के एक अलग एपिसोड में एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड कीप सर्चिंग फॉर द राइट आंसर्स। धन्यवाद।